हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3। और अगर आपने अभी तक 1.2, 1.1 और इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि हमको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे उप समुच्चय की। छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उप समुच्चय। उप समुच्चय तो देखिए, इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं और यहाँ पर हम आपको और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं ए कामा बी कामा सी, और हमारे पास दूसरा समुच्चय है बी जिसमें अवयव हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, जब ए के सभी अवयव बी में हों, जब ए के सभी अवयव, देखिए ए के सभी अवयव बी में हों तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। ए बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ए बी का उपसमुच्चय होता है। क्लियर? और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में हो। कैसे? जैसे अगर हमको दिया गया कि ए कामा बी कामा सी और बी एक समुच्चय है जहां पर लिखा हुआ ए कामा बी कामा सी, तो यहां पर देखिए ए में भी ए बी सी है और बी में भी ए बी सी है। तो ए के सभी अवयव बी में हैं, बी के सभी अवयव ए में हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी उपसमुच्चय है ए का। तो ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है उपसमुच्चय में। ठीक है, उपसमुच्चय में ऐसा हो सकता है। यहां पर देखिए उपसमुच्चय का जो सिंबल है उसके साथ में यहां पर हमने एक बराबर का चिन्ह लगाया है। बराबर का चिन्ह भी दिख रहा होगा। तो यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह है कि ए बराबर बी भी हो सकता है। ए के बराबर बी हो सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी में यहां पर उपसमुच्चय का चिन्ह कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वहां बराबर वाली कंडीशन नहीं दिखाई गई है क्योंकि उन लोगों ने उचित उपसमुच्चय की उतनी ज्यादा बात नहीं करी है। इसलिए यहां पर हम आपको पूरी बात बता रहे हैं कि उपसमुच्चय क्या है, उचित उपसमुच्चय क्या है, दोनों चीज बता रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपको याद रखना है उपसमुच्चय का सिंबल क्या होता है। आप ऐसे बनाएंगे सी की तरीके से और एक नीचे बराबर भी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उपसमुच्चय में ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए तो वो उसका उपसमुच्चय हो जाता है। लेकिन अगर वो आपस में बराबर भी हैं तब भी वो उपसमुच्चय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर उचित उपसमुच्चय की बात करते हैं तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उचित उप समुच्चय। तो देखिए उचित उपसमुच्चय में क्या होता है कि ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें ए कामा बी कामा सी लिखा हुआ है और बी एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव लिखे हुए ए बी सी डी। क्लियर? और यहां पर हम साफ साफ कह देंगे क्या कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। क्लियर? देखिए आप यहां पर ये भी बता सकते हैं कि ऐसा भी है और ये भी बता सकते हैं, लेकिन यहां पर कभी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। कौन सी? कि ए कामा बी कामा सी और बी में समुच्चय अवयव होंगे, समुच्चय बी में अवयव होंगे ए कामा बी कामा सी। तो यहां पर ए नॉट इक्वल टू बी होता है। याद रखिएगा, ए नॉट इक्वल टू बी होता है। यहां पर ए इक्वल टू बी हो सकता है और यहां पर नहीं होगा। उचित उपसमुच्चय आपको अगर बताना है तो आप ये जरूर बता देंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। क्लियर? और यहां पर बराबर हो सकते हैं। तो ये उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय की कहानी हो गई। अब हम आ जाते हैं किसी समुच्चय के उपसमुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं, उनकी संख्या कैसे पता करते हैं वो भी बता देते हैं। तो उपसमुच्चय लिखेंगे क्या? उपसमुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की
संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या क्या बनेगी जाके हमारे पास, ध्यान से देखिए। उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या, जहां n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या। n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या है। जैसे बहुत ध्यान से देखिए, एक समुच्चय हमारे पास A है जिसमें लिखा हुआ है A, B, C। मान लिया ये लिखा हुआ है, तो कितने अवयव हैं, तो यहां से हम ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ A, यानी कि A में कितने अवयव हैं उनकी संख्या, इसको हम लोग NA से दर्शाएंगे। तो यहां पर कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर n, अर्थात 2 की पावर 3 बराबर 8। क्लियर। उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आप कहेंगे अगर उप समुच्चयों की संख्या 8 हो जाएगी तो कौन कौन सी 8 होगी, तो देखिए हम यहाँ पर A, B, C इस समुच्चय के उप समुच्चय यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहला उप समुच्चय हम बनाते हैं 5, दूसरा होता है A, सिंगल सिंगल ले लेंगे, B, C, A, B, B, C, C, A, B, C। क्लियर। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर। 8 उप समुच्चय हमारे हो गए। और यहां पर हमने आपको बताया भी था कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम उप समुच्चय बता देते हैं। कैसे बताते हैं, पहले तो फाई लिखना अनिवार्य है, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। याद कर लीजिए, क्या बोला मैंने, फिर से बोल देते हैं। यहां पर रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यहां पर लिखकर दिखा देते हैं आपको, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कि घात समुच्चय क्या होता है, क्या देखते हैं यहां पर हम लोग, घात समुच्चय। घात समुच्चय जिसको हम लोग PA से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे, PA से। क्लियर। घात समुच्चय को PA से दर्शाते हैं। तो A में कितने अवयव हैं, A, B, C 3 अवयव हैं। और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या को 2 की पावर n से दर्शाएंगे, क्योंकि उप समुच्चय की संख्या को घात समुच्चय में हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो यहां पर ये याद कर लीजिए कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी बताएंगे, 2 की पावर n। क्लियर। अब यहां पर देखिए कौन कौन से होंगे, तो जितने भी उप समुच्चय होंगे, जितने भी उप समुच्चय होंगे, ठीक है, जब उनको हम एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जब उनको हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। ठीक है। जैसे कि देखिए ऊपर हमने यहां पर उप समुच्चय लिख रखे हैं, ये उप समुच्चय हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं उप समुच्चय हैं कि नहीं है। और जब इन उप समुच्चयों को हम अवयव के रूप में बदल दें, यानी कि इसको एक समुच्चय बना दें,
कैसे बनाएंगे समुच्चय? उसका तरीका ये है कि उप समुच्चयों को जब हम एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? घात समुच्चय बन जाता है। क्लियर? तो ये घात समुच्चय की बात हो गई। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब हम इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज के पहले भी हमने बता दिया। अभी जब क्वेश्चन आएगा तब हम उसको लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अंतराल के बारे में कि अंतराल क्या होते हैं। तो देखिए, पेज को ऊपर ले चलते हैं और यहां पर लिखते हैं अंतराल। तो अंतराल वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यानी मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, फिर हम लोग उसको मिश्रित करके आपस में मिलाकर 2 प्रकार और बना लेते हैं तो वो 4 प्रकार के बन जाते हैं। तो पहला प्रकार हमारे पास क्या होगा? विव्रत, विव्रत अंतराल। दूसरा है संवृत अंतराल, संवृत अंतराल। ठीक है, ये हमारे पास मुख्य रूप से 2 अंतराल हैं और इसमें हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखिए, जैसे ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है -5 और यहां पर लिखा हुआ है +5। ठीक है, और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो लिखी हुई हैं, संख्या रेखा है। तो जब हम इस -5 और +5 को नहीं लेते हैं, इनके बीच की संख्याओं को लेते हैं, इन दोनों को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर एक हम इस तरीके से सिंबल बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर बना देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ इस तरीके से हम लोग सिंबल बना देते हैं। ठीक है, अंदर ब्लैंक छोड़ देंगे, अंदर को कुछ भरेंगे नहीं, बिल्कुल खाली होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये समझिएगा कि इसमें हम लोग -5 और 5 को नहीं लेते हैं, -5 और 5 को नहीं लेते हैं, और हम लोग अंतराल के रूप में कुछ इस तरीके से लिखते हैं -5, 5 और छोटे ब्रैकेटों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसको निर्माण रूप में लिखें, ये अंतराल रूप हो गया। और अगर निर्माण रूप में लिखें तो हम लिख देंगे x such that x, जहाँ x एक रियल नंबर है और x जो है वो -5 से बड़ा है लेकिन +5 से छोटा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। समझ गए? विव्रत अंतराल में हम छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर -5 और +5 के बीच में वैल्यू होती है, इन दोनों वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं। संवृत अंतराल में क्या होता है? एक संख्या रेखा बना लेते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही। और यहाँ पर हमने लिखा -5 और यहाँ पर हमने लिखा 5 और इसको हमने कर दिया डार्क। यहाँ पर भी हमने कर दिया डार्क। तो अब देखिएगा, इसमें हम लोग -5 और 5 को भी सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे -5 और 5 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हो गया इसका अंतराल रूप। अच्छा, इसका भी हमको निर्माण रूप अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? x such that x, जहां x एक रियल नंबर है और x का मान -5 से बड़ा है और बराबर है और छोटा बराबर है +5 से। क्लियर? तो इस तरीके से इसका निर्माण रूप और अंतराल रूप हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ समझ में आई, यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब आप सिंगल चिन्ह देखेंगे तब आप छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और जब आप बड़े चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट अंतराल का निर्माण कर लेंगे। अच्छा, आपसे कह दें कि
इस तरीके से हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, और हम कहते हैं कि ये 10 है। अब देखिए डार्क कर दिया ना तो इसको लेना है, डार्क कर दें तो उसको लेना है, और अगर हम केवल खोखला रखें यानी खाली रखें तो उसको नहीं लेना है। और यहाँ पर हम लिख दें 50। तो बताइए आप इसको कैसे बनाएंगे अंतराल रूप में। तो देखिए जिसको लेना है तो लेने के लिए डबल चिन्ह बनेंगे, ठीक है ना। दोनों रूप अभी हम बता देंगे इसका। तो कुछ इस तरीके से ब्रैकेट बनेगा 10,50। ये देखिए, क्योंकि 50 को नहीं लेना है इसलिए छोटा ब्रैकेट का निर्माण किया, और क्योंकि हमको 10 को ले लेना है इसलिए हमने 10 का निर्माण किया। बीच में 10 और 50 ही लिखेंगे कॉमा के रूप में, ठीक है। और अगर इसको हम कुछ इस तरीके से लिखें तो x सच डेट x, जहां ये रियल नंबर है और x की वैल्यू 10 से बड़ी और बराबर है, बड़ी और बराबर है, क्योंकि बराबर क्यों, क्योंकि 10 को लेना है, लेकिन x की वैल्यू 50 से छोटी है। 50 को नहीं लेना है, 50 से कम वाले को लेना है। क्लियर। और एक अंतराल इसका और बन जाता है, ये तीसरा रूप हो गया इसका, ये तीसरा रूप है जो मिश्रित से बना है दोनों के। और फिर से हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा ली है, और इस बार इधर हमने ब्लैंक लिया है, कोरा लिया, खोखला लिया है, और इधर हमने इसको 50 ले लिया है। तो इसका अंतराल क्या बनेगा, इसका अंतराल 10 लिखोगे और 50 लिखोगे, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, और अंतराल रूप इसका क्या बनेगा, x सच डेट x रियल नंबर है जहां 10 से बड़ा है x लेकिन 50 से छोटा और बराबर है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग अंतराल रूप बना सकते हैं, और ये इसका चौथा पार्ट हो गया। समझ गए। तो मुख्य रूप से हमारे पास 2 ही अंतराल हैं, लेकिन मिश्रण से हम लोग 4 अंतराल कुल बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट से अभ्यास पर चल देंगे और क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देंगे। वो चीज़ है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग U से दर्शाते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई समुच्चय A है जिसमें अवयव A, B लिखा हुआ है, और B समुच्चय हमारे पास है जिसमें B, C, D लिखा हुआ है, और एक समुच्चय यहाँ पर हमारे पास D है, कुछ भी ले सकते हो, समुच्चय का नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो, C, D, E है। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय U का निर्माण कैसे होगा। U का निर्माण होगा A, B, C, D और E। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें A, B, D यानी तीनों जितने भी समुच्चय हैं उनके अवयव वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि A जो है वो U का उपसमुच्चय होना चाहिए, B भी U का उपसमुच्चय होना चाहिए, और C भी U का उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस एक्सरसाइज का इंट्रो ले चल चुके हैं, और फटाफट से हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। क्लियर। यानी सही रूप से हमको यहाँ पर सिंबल भरना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले में क्या लिखा हुआ है, पहले पार्ट में लिखा हुआ है 2, 3, 4। एक ये समुच्चय दे रखा है, और दूसरा समुच्चय दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा समुच्चय ये दे रखा है। तो क्या 2, 3, 4
इसमें उपस्थित हैं? हाँ बिल्कुल उपस्थित हैं। तो आपको कौन सा सिंबल भरना है? ये वाला। ये सिंबल काहे का होता है? उपसमुच्चय का। अब आप कहेंगे ये तो हमने उचित उपसमुच्चय बताया है, तो यहाँ पर जो भी आपको लगे, अगर ये आप उचित कहेंगे तो उचित मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बताया गया है, वो केवल हमने आपको इंट्रो में समझाया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? ए कामा बी कामा सी और बी कामा सी कामा डी। तो यहां पर देखिए कि क्या ए बी सी यहां पर उपस्थित हैं? नहीं है। तो आप कह देंगे ये उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर? तीसरा पार्ट चल देते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? हमें यहां पर अवयव बनाने पड़ेंगे। तो चलिए बनाएंगे। एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर एक से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ एक से कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो निर्माण रूप में एक का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको एक का कोई मतलब नहीं है। एक का मतलब ये है कि उन सभी को आपको ले लेना है। ये मत सोचिएगा कक्षा 11 का किसी एक विद्यार्थी को आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर एक का मतलब नहीं है। आप एक को ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश मत करें, इग्नोर कर दें, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है? 11th क्लास के विद्यार्थी हैं, यानी 11th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हमने लिख लिया। और फिर दूसरा क्या है? दूसरा है एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो एक विद्यार्थी का कोई मतलब ही नहीं, आपके विद्यालय का विद्यार्थी, यानी पूरे पूरे स्कूल। पूरे पूरे स्कूल, ठीक है। तो अब बताइए, क्या 11th के बच्चे स्कूल में नहीं उपस्थित नहीं हैं? क्या 11th के बच्चे स्कूल में उपस्थित हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल उपस्थित हैं। 11th में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तभी तो 11th में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये उपसमुच्चय है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं चौथे पार्ट पर। यहां पर भी हम लोग समुच्चय का निर्माण कर लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, अवयव का निर्माण करते हैं। एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त। तो जितने भी वृत्त हैं उनको ले लीजिए, जितने भी वृत्त हैं उनको ले लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त। जितने भी वृत्त हैं एक समतल में उन सबको ले लिया। और फिर दूसरा हमारा समुच्चय क्या बनेगा? एक्स सच डेट एक्स समान समतल में वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 1 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए वृत्त तो है, यहां पर भी वृत्त है, लेकिन कौन सा वृत्त है? जिसकी त्रिज्या 1 है। तो क्या एक त्रिज्या के अंदर सारे वृत्त आ जाएंगे? नहीं। तो ये हमारा उपसमुच्चय नहीं हुआ। क्लियर? क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त हमारे कुछ ही होंगे। कहो कि एक ही होगा, एक ही तो होगा जहां पर आप 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे और फिर आप थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो 1 सेंटीमीटर का बचेगा नहीं, तो इस समुच्चय में आएगा नहीं। तो सीधा सीधा हम कह देते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर वृत्त नहीं आते हैं। लेकिन अगर ये लिखा होता कि वृत्त के अंतर्गत 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त आता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आता है। समझ गए? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो 4 पार्ट मैंने यहाँ बताए हैं समझ में आ गए होंगे। बाकी के पार्ट हम नीचे लगाएंगे या इसको पहले साफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5वां पार्ट क्या कह रहा है? एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें त्रिभुज बने हुए हैं। तो यहां आप क्या लिख देंगे? त्रिभुज। अब वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक आयत है, यहां पर हम लिख देते हैं दूसरा समुच्चय है आयत। तो अब आप बताइए कि क्या जितने भी आयत हैं उसमें से त्रिभुज बन सकते हैं?
नहीं, आयत से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर? क्योंकि आयत के अंतर्गत कहीं पर भी त्रिभुज नहीं होता है। चलिए, अब आप कहेंगे विकर्ण खींच दें। नहीं, खींचने की बात नहीं कर रहा है, मतलब चतुर्भुज आयत बना हो और आप उसको कह दें कि ये त्रिभुज बना है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। समझ गए? ये मत कहिएगा कि एक विकर्ण खींच दो, दो आयत में बट जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें खींचना कुछ नहीं है, सिर्फ कंडीशन पढ़ना है। चलिए छठा पार्ट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर त्रिभुज है, लेकिन कैसा? समबाहु। तो यहाँ पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है? एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो देखिए, त्रिभुज के अंतर्गत आप बहुत सारे त्रिभुज बनाएंगे तो वहां पर आपको उस त्रिभुज के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्लियर? क्योंकि जितने भी त्रिभुज हैं दुनिया के, वो सारे इस समुच्चय के अंदर हैं और उसके अंदर समबाहु त्रिभुज तो आपको मिलेगा, तो ये उपसमुच्चय है। क्लियर? उसके आगे चलते हैं। सातवां पार्ट क्या लिखा हुआ है? एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, ठीक है, और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो बिल्कुल सही है। देखिए, ये सम संख्या है और ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक के अंदर सम संख्याएं होती हैं, तो ये भी इसका उपसमुच्चय है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मनोहर रे की किताब से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे मेरे चैनल का है, जहां पर आप मनोहर रे से भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो देखिए, यहाँ पर सत्य असत्य हम यहीं पर बात कर लेंगे, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशन हम बता देंगे कि ऐसा क्यों है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि समुच्चय ए कामा बी, यानी समुच्चय के अंदर 2 अवयव लिखे ए कामा बी, और यहां पर समुच्चय के अंदर 3 अवयव लिखे ए कामा बी कामा सी। तो बताइए, क्या ए बी इससे बना है कि नहीं बना है? तो बिल्कुल बना है, ए बी इसी से निकल कर आए हैं। तो भैया ये तो उपसमुच्चय हुआ, लेकिन यहां पर चिन्ह लगा हुआ है कि उपसमुच्चय नहीं है, तो ये कैसा है? ये हमारा असत्य है। कैसा है? असत्य है। क्लियर? दूसरा यहां पर लिखा हुआ है कि ए ई, और यहां लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो स्वर एक स्वर है, तो एक का मतलब आप ये मत कहिएगा कि केवल एक ही स्वर है। एक स्वर, एक को इग्नोर कर दीजिए, स्वर है, तो ए ई आई ओ यू सब हैं, और उसी के अंतर्गत ही तो ए ई मिलता है हमको। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सत्य? क्योंकि यहाँ पर सिंबल जो लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है? और यहाँ पर देखिए, एक कामा, तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं, 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अवयव 1, 2, 3 है, और यहाँ 1, 3, 5 है। तो 1, 2, 3 का निर्माण 1, 3, 5 से नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? असत्य है। असत्य। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर हमारे पास अवयव है केवल ए, एक समुच्चय है जिसके अंदर ए अवयव है, और यहाँ ए बी सी 3 अवयव हैं। ठीक है? तो देखिए, ए बी सी से ही हमारा इस समुच्चय का निर्माण हुआ है, इसलिए ये हमारा कैसा है? सत्य है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पांचवा पार्ट, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वरना आपका गलत हो जाएगा। यहां पर ए लिखा हुआ है और यहां ए बी सी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जो सिंबल लगा हुआ है वो उपसमुच्चय का ना लगाकर उसने एलिमेंट का लगा दिया है, यानी अवयव का लगा दिया है।
और अवयव को हम मझले ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो तभी लिखेंगे जब हमको वो अवयव दिया गया होगा। तो अवयव हमारा अगर ऐसे लिखा होता, ये सत्य कब होता और असत्य कब होता, दोनों बार बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये असत्य है। क्यों असत्य है अभी बताते हैं। असत्य ये इसलिए है कि ए तो अवयव है लेकिन मझला ब्रैकेट नहीं है, समझे। तो ये सत्य कब होता, यहां पर हम पांचवा अलग से बता रहे हैं आपको। ये सत्य तब होता जब यहां अगर मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, एलिमेंट का सिंबल लगा हुआ है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये लिखा होना चाहिए था। देखिए अब यहां पर ये हमारा अवयव बन गया। मझले ब्रैकेट के अंदर फिर से मझला ब्रैकेट लगा होता तो ये अवयव होता, तब ये हमारा क्या हो जाता, सत्य हो जाता। और भी एक कंडीशन है कब ये सत्य हो जाता, और कंडीशन ये है कि जब यहां पर केवल ए लिखा होता और यहां पर ए कामा बी कामा सी लिखा होता तो ये हमारा सत्य हो जाता, तब ये अवयव बन जाता। और ए यहां पर है। एक कंडीशन और है कब ये सत्य हो जाता, जब यहां पर मझला ब्रैकेट लगा है, लगा रहने दीजिए, और यहां पर उप समुच्चय बना देता और यहां लिखा होता ए कामा बी कामा सी, समझ गए, तो ये हमारा सत्य हो जाता। तो इस तरीके, पांचवा पार्ट है, ये छठा लिख गया यहाँ पर, पांचवा ही पार्ट है। तो इस तरीके से ये सत्य हो जाता। और ये क्यों असत्य है अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। 6 से कम है और प्राकृत संख्या है और वो भी सम है, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। यानी कि यहां पर 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, देखिए हम यहां पर समुच्चय बनाकर बताएंगे आपको। छोटे है रोस्टर विद में बना देते हैं यहां पर। तो 6 से कम प्राकृत संख्या तो कौन कौन सी होती है, 2, 4, ये हमारी सम प्राकृत संख्या है 6 से कम। और दूसरा समुच्चय हमारे पास दे रखा है एक्स डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक, प्राकृत संख्या लिखना है जो 36 को विभाजित करती है, यानी 36 को विभाजित कर दे, 36 को काट दे। तो कौन कौन सी संख्या होगी प्राकृत संख्या, तो देखिए 1 से 36 तो कटता ही है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा और 18 से कटेगा। तो बताइए कि 2 4 का निर्माण, यानी 2 4 इसी के अंदर से आए हैं, इसलिए अब उप समुच्चय है, यानी ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे, सत्य लिखोगे। कैसे, देखिए 2 4 है, ये इसी से आया है और सिंबल भी कौन सा लगा हुआ है, उप समुच्चय का। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो देखिए ये पांचवा पार्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, एलिमेंट को हम लोग समुच्चय ही पढ़ लेते हैं, यानी उप समुच्चय पढ़ लेते हैं, गलत जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए, मान क्या ले, हमको यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है ए बराबर 1 2 और मझले ब्रैकेट में 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, मझला ब्रैकेट के अंदर मझला ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। अभी जैसा कि हमने बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। तो देखिए पहला पार्ट, देखिए पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 3, 4 दिख रहा है, 3, 4 उप समुच्चय है ए का। तो 3, 4 उप समुच्चय ए का नहीं है, एलिमेंट है ए का। क्यों, क्योंकि मझला ब्रैकेट लगा हुआ है यहां पर भी, इसलिए ये एलिमेंट हो गया। तो ये हमारा कैसा हो गया, असत्य हो गया। तो पहला पार्ट यहां पर हमारा कैसा हो गया, असत्य हो गया। वैसे वो असत्य पूछ नहीं रहा है, सत्य असत्य नहीं पूछ रहा है, लेकिन हमने यहां पर असत्य लिख दिया, यानी गलत है, ये सही नहीं है। क्लियर। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ये एलिमेंट का सिंबल होता तो सही होता, क्योंकि 3, 4 हमारे यहां पर एलिमेंट है मझला ब्रैकेट के साथ में, समझे। इसी प्रकार जब दूसरा हम पढ़ेंगे तो देखिए दूसरे में क्या लिखा हुआ है, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा देखिए 3, 4 एलिमेंट है ए का, यानी ए का अवयव है, तो समुच्चय ए का अवयव है 3, 4, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट सत्य। चलिए तीसरे पार्ट पर पढ़ते हैं। मझला ब्रैकेट और फिर मझला ब्रैकेट 3, 4 उपसमुच्चय है ए का। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है तीसरा। क्यों? क्योंकि उपसमुच्चय अब ये बन गया। मझला ब्रैकेट तो ये लगा हुआ है, ये अंदर वाला लगा दिया, और एक बाहर ब्रैकेट लगा दिया मझला एक उसके ऊपर, तो ये तुरंत समुच्चय बन गया। तो नंबर 3 हमारा क्या बन गया? नंबर 3 हमारा बन गया सत्य। ठीक है, अब लिखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? एक एलिमेंट है ए का, एक एलिमेंट है ए का, तो एक है ये और एलिमेंट है और ए का, बिल्कुल सही है। तो ये चौथा भी हमारा कैसा हो गया? सत्य हो गया। पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है। पांचवें में कह रहा है एक उपसमुच्चय है ए का। भैया उपसमुच्चय को बिना ब्रैकेट के साथ लिख रहा है, उपसमुच्चय को बिना ब्रैकेट के साथ कैसे लिख सकता है? बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, मझला ब्रैकेट, इसलिए। तो ये कैसा हो गया? असत्य। छठे की बात करते हैं। छठे में क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 5 उपसमुच्चय है ए का। 1, 2, 5 उपसमुच्चय है ए का। तो ये हमारा आ गया यहां पर क्या? सत्य। क्यों सत्य है? क्योंकि 1, 2, 5 ये अवयव है, और इन अवयवों को जब हम मझले ब्रैकेट में बंद करेंगे तो समुच्चय बन जाएगा, और जो ए से निकल कर आया है इसलिए उपसमुच्चय हो जाएगा ए का। क्लियर? सातवां देखते हैं फटाफट से। सातवें में क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 5 एलिमेंट है ए का। देखिए मझला ब्रैकेट लग जाएगा तो एलिमेंट कैसे हो सकता है? या तो फिर 1, 2, 5 के साथ मझला ब्रैकेट यहाँ लगा हो, जो नहीं लगा हुआ है, 3, 4 के साथ लगा हुआ है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। असत्य। आठवां देखते हैं। 1, 2, 3 1, 2, 3 उपसमुच्चय ए का। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो मझले ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य। फिर हम देखते हैं नवा पार्ट। 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या 5 इसके अंदर एलिमेंट है? यानी कि 5 जो है ए का अवयव है। तो 5 तो हमको कहीं दिख नहीं रहा अंदर बना हुआ, कहीं बना हुआ 5 दिख रहा है? नहीं। तो जब 5 दिख ही नहीं रहा तो एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी अवयव तो नहीं हो सकता। अवयव नहीं होगा, यानी ये कैसा लिखा हुआ है? असत्य लिखा हुआ है। दसवें पार्ट पर आ जाते हैं, और 10वें पार्ट में लिखा हुआ है 5 उपसमुच्चय है ए का। तो भैया ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अभी हमने नोट लिखवाया था कि सभी समुच्चय का रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय होता है। समझ गए? रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो 5 इसका उपसमुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय को हम लोग 5 से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद एक अगला पार्ट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 5 जो है वो मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, और 5 को मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया और यहां पर उपसमुच्चय बना दिया। ठीक है? तो 5 मझले ब्रैकेट के अंदर बंद है और उपसमुच्चय बना दिया, तो ये हमारा गलत है। ये रूप हमारा सही है 10वां, और 11वां रूप हमारा गलत है। क्लियर? 5 को हम बिना मझले ब्रैकेट के साथ में लिखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 11वां पार्ट असत्य। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो देखिए उपसमुच्चय लिखना हम आपको पहले समझा चुके हैं। तो पहला पार्ट देखिए फटाफट से बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ ए, तो इसके उपसमुच्चय हमारे कौन कौन से बनेंगे? पहला तो हमारा बनेगा 5, और दूसरा हमारा क्या बनेगा? मझले ब्रैकेट के अंदर ए। ठीक है? चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? A, B।
तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे हमारे पास? पहला तो होगा फाई, और दूसरा होगा हमारा ए, ये इसका उप समुच्चय होगा, और फिर तीसरा होगा बी, और फिर चौथा होगा ए कामा बी। ठीक है, तो तीसरा पार्ट है 1, 2, 3। तो देखिए इसके उप समुच्चय हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला तो हमने आपको बता दिया है कि हम लोगों का फाई होता है, फिर 1, फिर सिंगल सिंगल ले लेंगे 2 और 3, फिर लेते हैं 1, 2, 2, 3, 3, 1 और 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अवयव, सॉरी 8 उप समुच्चय हमारे यहाँ पर तैयार हो गए। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट को लगा सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा विधिवत आपको समझा दिया है, इसलिए यहाँ पर हम फटाफट से लगा देते हैं। और यहाँ पर फाई लिखा हुआ है, तो इसका उप समुच्चय केवल फाई ही होगा। क्लियर? क्योंकि रिक्त समुच्चय का केवल एक ही उप समुच्चय होता है, वो है रिक्त। समझ गए? चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या लिखा हुआ है? पीए के कितने अवयव हैं यदि a = 5। तो देखिए अगर a = 5 है, अर्थात नंबर ऑफ a कितना हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ a यानी a में कितने अवयवों की संख्या होगी? 0। तो पीए घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? तो पीए में कितने अवयव होंगे ये पूछ रहा है। तो पीए में अवयवों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं पीए के अवयवों की संख्या बराबर, पीए के अवयवों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, अभी हमने आपको बताया था 2 की पावर n और n की वैल्यू है 0, तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग पीए के कितने अवयव हैं बता सकते हैं। और पीए को क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। पीए को क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। ये भी हम लोग इंट्रो में पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चल देते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। फटाफट से देखिए बनाते हैं, फटाफट से बनाते हैं। तो पहला लिखा हुआ है x जो है वो -4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा बराबर है। तो पहले तो आप यहाँ लिखिए -4, 6 लिख दिया, और यहाँ पर लगा दीजिए छोटा ब्रैकेट और यहाँ पर लगा दीजिए बड़ा ब्रैकेट। चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है -12, -10, -10। और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है सही से, कट तो नहीं रहा? ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, x जो है -12 से बड़ा है लेकिन -10 से छोटा है। तो -12 -10 लिख लिया। क्योंकि सिंगल चिन्ह लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे? छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए देखिए, जब भी हमारा सिंगल चिन्ह लगा है तो छोटा ब्रैकेट, और डबल चिन्ह लगा हुआ तो बड़ा ब्रैकेट। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, थर्ड पार्ट सॉरी। क्या लिखा हुआ है? x जो है वो 0 से बड़ा बराबर है और 7 से छोटा है। तो पहले आप 0 लिखिए, कॉमा लगाकर 7 लिख दीजिए, और यहाँ लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट और यहाँ लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। चौथे पार्ट पर चलेंगे। चौथे में कह रहा है x रियल नंबर है और x का मान जो है वो 3 से बड़ा बराबर है और 4 से छोटा बराबर है।
तो पहले आपको लिख लेना है 3 और लिख लेना है 4, क्योंकि दोनों ओर डबल डबल चिन्ह लगे हुए हैं तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर? जब भी हम उस वैल्यू को ले लेते हैं तो बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और जब उस वैल्यू को छोड़ देते हैं तो छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं ये हम पीछे इंट्रो में आपको अभी बता चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या लिखा हुआ है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो पहला पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, -3, 0 लिखा हुआ है। तो इसका निर्माण रूप देखिए कैसे लिखोगे आप, x सच डेट x, जहाँ पर x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है और 0 से छोटी है। अब क्योंकि यहाँ पर छोटे ब्रैकेट लगे हुए हैं इसलिए बराबर का निशान नहीं लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे 6, 12 और फिर लिखेंगे यहाँ पर x सच डेट x, जो एक रियल नंबर है और x जो है वो 6 के बड़ा और बराबर है लेकिन 12 से छोटा बराबर है। अब यहाँ पर हम लोगों ने डबल चिन्ह का उपयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ था। तीसरा लिखा हुआ है 6, 12, तो इसको कैसे लिखेंगे निर्माण रूप में, x सच डेट x, रियल नंबर जहाँ x जो है वो 6 से बड़ा है, डबल चिन्ह नहीं लगाएंगे सिंगल चिन्ह लगाएंगे, लेकिन 12 से छोटा बराबर है। यहाँ पर डबल चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि इधर साइड में हमारे पास बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। चौथा पार्ट चलते हैं, चौथे पार्ट पर लिखा हुआ है -23, 5, तो लिखेंगे x सच डेट x, रियल नंबर जहाँ -23 से बड़ा बराबर है x और 5 से छोटा है। -23 से बड़ा बराबर है x और 5 से छोटा है। देखिए छोटा ब्रैकेट लगा हुआ था तो इसलिए सिंगल चिन्ह लगाया और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ इसलिए डबल चिन्ह लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अंतराल रूप लिख सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक यानी आपको एक ऐसा समुच्चय लिख देना है जो दोनों के लिए सार्वत्रिक बन जाए। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहले पार्ट के लिए आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए त्रिभुजों का समुच्चय, इस त्रिभुज के समुच्चय में समकोण त्रिभुज तो आ ही जाएंगे और दूसरे पार्ट के लिए भी यही है, दूसरे पार्ट के लिए भी यही है, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के लिए हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यही है। इसी के अंदर समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखिएगा। ए में दिया गया है 1, 3, 5, समुच्चय बी में दे रखा है 2, 4, 6, समुच्चय सी में दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन में आपको सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। तो देखिए ऐसा समुच्चय लीजिए जिसमें हमारे ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, तीनों सम्मिलित हो जाएं। और तीनों सम्मिलित होकर कौन सा समुच्चय बनाएंगे, रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता। तो देखिए पहला हो सकता है 0, बिल्कुल ठीक, 1 ठीक, 2 हाँ, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पर देखिए सी में 8 है और पहले ऑप्शन में 8 है नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं लेंगे।
ठीक है। चौथा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है। दूसरा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो रिक्त है, तो रिक्त समुच्चय कभी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन सकता। और पहला भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 नहीं है। और अब हमारे पास आया तीसरा ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ है। क्लियर? अब आप कहेंगे 10 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सार्वत्रिक बनना चाहिए। यानी कि ए उसके अंदर हो, बी उसके अंदर हो, सी उसके अंदर हो, उसके अलावा वो क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करें। और अगर मेरा व्लॉग का चैनल देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।